Hello students, welcome back to our channel Learning with Ashi. So today we will study Unit 5 of Soft Skills. Okay, तो Unit 5 में मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है पहले वो बता देती हूँ. ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है Unit 5 से वो है लीडरशिप, उसका ट्रेट्स या इंपॉर्टेंस बात देखी है, पॉइंट्स सेम आ जाएंगे. ठीक है, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पूछता है तो भी और ट्रेट्स पूछता है तो भी. ठीक है, नेक्स्ट उसमें आता है आपका मेंटल हेल्थ. ठीक है, अच्छा मेंटल हेल्थ अभी वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, है ना. मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस दोनों अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो मेंटल हेल्थ है आपका, उसमें स्ट्रेस है और स्ट्रेस का मतलब मीनिंग है और उसका मेन जो 4 टेक्निक्स है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यूनिट 5 से. तो आज हम इनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला है आपका लीडर. लीडर कौन होता है? आप ना कोई भी चीज़ अपने ऊपर रखे समझो तो आप इजीली आंसर, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे लीडर कौन होता है. आप चाहो, आप सपोज कम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे, चलो अभी वो दूर की बात है, अभी आप एक स्टूडेंट हो तो एज अ स्टूडेंट आप सोच के रखो कि आपका सपोज जो आप क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनका एक CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव वो एक लीडर होता है. तो वो किस तरह का होना चाहिए, है ना. तो ऐसे ही लीडर होता है. तो लीडर कौन होता है? एक पर्सन होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, स्किल्स होता है, इसीलिए वो लीडर बनता है. इसलिए सभी क्यों नहीं बने लीडर, कोई एक ही बनाना क्यों, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं. दैट इज़ वाई ही बिकम्स अ लीडर. ठीक है, तो लीडर कौन होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक, लीडर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ एंड स्किल्स. ठीक है, एंड जो लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्या काम है इंपॉर्टेंट? फर्स्ट इज़ टू गेट सक्सेस. ठीक है, सक्सेस पाना. एंड नेक्स्ट इज़ टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्री डिटरमाइंड, प्री का मतलब होता है पहले से. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कुछ गोल्स डिसाइड करे हुए होते हैं कि इनको हमें अचीव करना है, तो उसी के लिए वो एक लीडर को अपॉइंट करते हैं, एक लीडर बनाते हैं कि ये लीडर एक टीम बनाएगा जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे और उससे हमारा क्या होगा, सक्सेस हमें मिलेगा. तो लीडर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सम स्पेसिफिक स्किल्स एंड क्वालिटीज़ एंड ही वर्क्स to achieve the predetermined goals of the company and get success. Okay, and one more important thing कि लीडर क्या करता है. वो देखो लीडर क्यों बनाया गया है, आप बिना लीडर बनाए भी तो एक टीम को काम दे सकते थे ना. नहीं, बट लीडर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, कि जिससे एक पर्सन ऐसा हो जो उन टीम मेंबर से काम करवा सके ना. तो लीडर का एक ये और एक अच्छा क्वालिटी है, मेन क्वालिटी है कि लीडर क्या करता है, वो अपनी टीम मेंबर्स में इस तरह से वर्क डिवाइड करता है कि जो उनकी मतलब कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है ना, और उनसे काम भी करवा पाता है. तो ये उसकी खासियत है कि लीडर ना अपना काम करवाना जानता है. ठीक है, तो इसलिए उसे लीडर बनाया गया है. ठीक है, तो लीडर, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें, वो ना विद इन शेड्यूल्ड टाइम पीरियड, है ना. शेड्यूल्ड टाइम पीरियड मतलब जो टाइम लिमिट आपने डिसाइड करी है ना कंपनी ने, उसी के अंदर वो सारे गोल्स को अचीव कर ले, तभी तो फ़ायदा है ना. अगर टाइम निकल जाने के बाद आप गोल्स अचीव करो तो उसका क्या फ़ायदा, है ना. तो इसलिए लीडर क्या करता है, ही अचीव दी गोल्स विद इन दी सेट टाइम पीरियड और शेड्यूल्ड टाइम. ओके, नाउ लीडरशिप. लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक क्वालिटी है. लीडर इज़ अ पर्सन हु अचीव्स दी सक्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर. ठीक है, लीडरशिप क्या है, क्वालिटी है लीडर की. ठीक है, और ये एक कोई सिंगल स्किल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्किल्स है. ठीक है, तो लीडरशिप में लीडर की बहुत सारी स्किल्स और क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तब वो जाके लीडर बनता है. तो लीडरशिप इज़ दी quality of the leader. Okay, and it is the combination of several skills. Now अब ट्रेड्स क्या है लीडर के? ट्रेड्स मीन्स क्वालिटीज़, और यही इंपॉर्टेंस में भी पॉइंट्स आ जाएंगे जो उसके ट्रेड्स में आएंगे. तो ट्रेड्स क्या, क्वालिटीज़ या इंपॉर्टेंस क्या है लीडर की? पहला, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग टीम. ठीक है, जब आपकी टीम एक स्ट्रॉन्ग अच्छी टीम बनेगी तभी तो आप टाइम पे गोल अचीव कर पाओगे, है ना. तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग टीम का ज़रूरत पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसिसिवनेस. डिसिसिवनेस मीन्स डिसीज़न लेने की पावर होना. तो अगर आपके लीडर का डिसीज़न पावर अच्छा है तो वो सही टाइम पर सही डिसीज़न ले पाएगा, जिससे आपका गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी. देखो, जब आप काम करते हो ना तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, है ना. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका आपको पहले से नॉलेज होता है और कुछ अनसर्टेन होती हैं जिनका आपको कोई पहले से आइडिया नहीं होता. तो ऐसे टाइम पे ना कुछ एकदम इमीडिएट आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो वो डिसीज़न अगर आपका अच्छा होगा ना, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होगा, तभी आप
आपका जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। तो फर्स्ट इज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, सेकंड इज़ डिसिसिवनेस। नाउ थर्ड पॉइंट, इंश्योर्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, अब लीडर का मेन काम क्या है कि जो उसे प्रोजेक्ट दिया गया है वो उसे कंप्लीट कर ले। कब? ऑन टाइम। तो ऑन टाइम वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लीडर का एक अनदर इम्पॉर्टेंट काम है कि वो इंश्योर करता है, लीडर इंश्योर्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ही टेक्स इनिशिएटिव। ओके, तो लीडर का एक विशेष क्वालिटी क्या है कि वो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव मतलब पहल करना। सपोज कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपकी टीम में, तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल है कि वो इनिशिएटिव ले, पहल करे, सामने आए और उस प्रॉब्लम को हैंडल करे और टीम मेंबर्स को डिमोटिवेट ना होने दे। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेजेस टीम मेंबर्स। तो जैसा मैंने लीडरशिप में भी बताया था, लीडर में भी बताया था, लीडर का मेन काम क्या है कि वो दूसरे लोगों से काम करवा सके। तो वो क्या करता है? एंगेजेस टीम मेंबर। एंगेजेस टीम मेंबर का मतलब है लोगों को काम में लगाना। ठीक है, तो लीडर का ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो लोगों को काम में, टीम मेंबर्स को एंगेज करता है काम में, ठीक है, जिससे उनका काम टाइम पे कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो लीडर क्या करता है? ही लीड और इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परफॉर्म एक्टिविटी सक्सेसफुली। तो जैसा हमने पहले पॉइंट में बताया कि वह टीम मेंबर्स को एंगेज करता है काम में, तो उससे क्या होगा? आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे से परफॉर्म होंगी, है ना, क्योंकि जब सब टीम मेंबर्स मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा। तो परफॉर्म एक्टिविटीज सक्सेसफुली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपोर्ट्स पॉजिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब आप काम करते हो ना, तो टीम मेंबर्स में ना कुछ पर्सनल भी होती हैं, है ना, और कुछ प्रोफेशनल भी होती है। जब आप वर्क करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ना कुछ भी हो सकती है वो प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है, उनके बीच ना, उनके माइंड में ना एक नेगेटिविटी आने लगती है, नेगेटिव सोच बनने लगती है। तो लीडर का ये काम है कि वो अपने टीम मेंबर्स में पॉजिटिविटी क्रिएट करे, है ना, वो उनका साथ दे, ना कि एकदम से गुस्सा करने लग जाए अगर काम खराब हो रहा है। पहले वो रीज़न जाने, है ना, कि क्या रीज़न है। तो वो अपने टीम मेंबर से जब अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है ना, तो एक पॉजिटिविटी बनती है टीम में। ठीक है, तो लीडर का काम है पॉजिटिविटी मेंटेन करना। नेक्स्ट, बूस्ट मोरल। तो जब हम लोग काम करते हैं ना, देखो आप एज ए स्टूडेंट भी सोचो, जब आप नॉर्मल रेगुलर क्लासेस लेते हो, टेस्ट होते हैं, तो कभी कभी ना आप भी थोड़े से परेशान हो जाते हो, है ना, नहीं समझ आती चीज़ें। तो ऐसे ही जब टीम मेंबर्स भी काम करते हैं तो उनके सामने बहुत सारे ना हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका ना मोराल मोराल मीन्स उनका जो स्पिरिट होता है, मोटिवेशन होता है काम करने का, वो ब्रेक होने लगता है। तो वहाँ पर लीडर की ज़रूरत पड़ती है, वो उनका मोराल को बूस्ट करता है ना। तो इसलिए हमारा जो लीडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लास्ट पॉइंट इज़ रिमूव ऑब्स्टिकल्स। जैसे मैंने बताया, जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मीन्स रुकावटें, परेशानियाँ। तो देखो, जब आप काम करते हो कोई भी हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम, मतलब कंपटीशन, कोई कुछ चेंज आ गया जो जिस पे आप वर्क कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कुछ प्लान में चेंज आ गया, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे लीडर की ज़रूरत पड़ती है। लीडर वहाँ पर आकर चीज़ों को संभालता है और हर कोशिश करता है उस ऑब्स्टेकल को दूर करने की, है ना। जैसे हमने डिसीजननेस बताया था, डिसीजंस, वो डिसीजंस लेता है इस तरह के। ठीक है, तो ये था आपका लीडर, लीडरशिप एंड ट्रेड्स ऑफ अ लीडर। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है? देखो, वर्ड से समझो। मेंटल मीन्स माइंड, हेल्थ मीन्स कि आपकी माइंड का कंडीशन कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मेंटल हेल्थ को आप हमेशा नेगेटिव वर्ड से नहीं जोड़ सकते कि मतलब मेंटल प्रॉब्लम है, नहीं। स्ट्रेस होता है कि हाँ आप परेशान हो, मेंटली फिट नहीं हो, बट मेंटल हेल्थ होता है आपका कंडीशन ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ माइंड, कि आपकी माइंड की कंडीशन क्या है ना, अच्छी है या ख़राब है। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ कंडीशन ऑफ माइंड। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो, आपका हो सकता है जहाँ आप जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, सिक्योर नहीं है, जॉब इनसिक्योरिटी, दिस इज़ दी हेडिंग। तो जॉब इनसिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने में, इफ़ेक्ट मतलब उसको ख़राब करने में। ठीक है, जॉब इनसिक्योरिटी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट। देखो, जब आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको हर फील्ड में ज़रूरत होती है, हर लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट होता है सपोर्ट का। आप अभी स्टूडेंट होता है, एज ए स्टूडेंट सोचो, आपको एज ए स्टूडेंट भी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, आपके टीचर्स का, है ना। तो ऐसे ही जब आप एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हो तो वहाँ पर भी आपको सीनियर आपके जो होते हैं उनका सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है जितना आपको चाहिए, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है ना। आप ना उसमें मतलब थोड़े से नेगेटिव होने लगते हो, माइंड सेट आपका नेगेटिव होने लगता है उससे, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो लैक ऑफ सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ का। थर्ड इज़ लैक ऑफ हाइजीनिक फैसिलिटीज़। हाइजीन फैसिलिटीज़ मतलब होता है साफ़ सफाई। तो ह्यूमन नीड की
ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, साफ सफाई, हाइजीन, है ना। तो जब एक कम एम्प्लॉय को प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो उससे भी उसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। अब खुद खुद सोचो आप, जब आप एक कंपनी में काम करो और वहाँ बेसिक हाइजीनिक प्रॉपर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो आपको ना काम करने में इतना अच्छा नहीं लगेगा और वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज वर्क परफॉर्मेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने में। कैसे? देखो, जब आप एज एम्प्लॉय होते हो ना तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आपको अपना काम जो है अच्छे से करना है, अच्छा प्रोडक्टिविटी, अच्छा रिजल्ट आउटपुट देना है आपको, है ना। तभी तो आपका वैल्यू करेगा ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसे काफ़ी सारे रीजंस आपके साथ हो सकते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ के रीजंस हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपका परफॉर्मेंस हो सकता है कि किसी भी रीज़न से इतना अच्छा नहीं हो पाए। तो आपके ऊपर ना वो भी एक लोड रहता है दिमाग में, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है कि वर्क परफॉर्मेंस का, कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही होना चाहिए। अब देखो, बहुत सारी ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ आती है ना जब आप काम करते हैं, तो आपको उन सब डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके अपना परफॉर्मेंस जो है बेस्ट देना है। इतने सारे एम्प्लॉयज़, अदर एम्प्लॉयज़, उनसे आपको बेस्ट, है ना, तो बेस्ट करना है आपको। तो इसलिए ये भी एक आपका फैक्टर है मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए। नाउ अब हम उन रीजंस पे या उन मेथड्स पे आते हैं कि जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा अच्छा कर सकते हो। जैसे कि कुछ टिप्स मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट इज़ मेडिटेशन। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। क्यों? देखो, उससे मेडिटेशन से क्या होता है, परेशानी तो आती ही है, लाइफ का नाम ही है चैलेंजेस, बट आपको ना उन चैलेंजेस को फेस करने का एक पावर मिलता है। ठीक है, तो मेडिटेशन से ना आपका मेंटल जो हेल्थ है वो स्ट्रांग होता है, तो आप प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाते हो। ठीक है, आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनको फेस करने का एक पावर आती है। तो फर्स्ट इज़ मेडिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वही मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू पॉजिटिव पीपल। देखो, जब आप पॉजिटिव लोगों से बात करते हो ना, जिनका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है जिनका, तो उससे भी ना आपको मोटिवेशन मिलता है ना। तो आपको जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनके कांटेक्ट में और उनसे ज़्यादा बातें करनी चाहिए। और जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, उनसे कोशिश करके दूर ही रहो, है ना, वरना आपका भी ना माइंडसेट पहले ही नेगेटिव होता है, उससे और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? देखो, जब भी आप इस किसी काम को ना अवॉइड करते हो कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और उसके भी ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कि कुछ का हो सकता है लेजीनेस रीज़न, और कुछ का हो सकता है जब आप परेशान होते हैं ना तो भी आपका काम करने का मूड नहीं होता है। नहीं, बट आपको ये सब नहीं करना है, आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, नो, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट इज डू योर फेवरेट हॉबी। तो जो भी आपका फेवरेट हॉबी हो सकता है वो कोई स्पोर्ट्स हो खेलना, तो वो ज़रूर खेलो। उससे क्या होगा ना, उसको उससे आपके ना अंदर मन में आपके पॉजिटिविटी आएगी, है ना। तो इसलिए अपनी हॉबी जो भी है आपकी, कोशिश करो उसको ज़रूर करो, है ना। कोई स्पोर्ट्स सुनना, खेलना या सॉन्ग सुनना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज योर वर्क। देखो, आप ना अपनी डेली जो लाइफ रूटीन है उसमें कुछ वर्क होते हैं आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते। तो अपने काम को ना प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, लिस्ट बनाओ एक कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, डिले मत करो काम को, उसको पहले करो। उससे क्या होगा ना, काफ़ी हद तक आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो ना कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये काम मेरा हो चुका है, अब इसकी वजह से तो कोई परेशानी आने की नहीं है, क्योंकि मेरा वर्क टाइमली कंप्लीट हो गया है। तो ये भी आपको ना काफ़ी हेल्प करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने में, और कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा ईजिली इस चीज़ से। हाँ, कुछ छोटे मोटे स्ट्रेस आ सकते हैं, बट वो भी फिर आप हैंडल कर लोगे ईजिली। ठीक है, तो ये था आपका मेंटल हेल्थ एंड इसके फैक्टर्स और कुछ इसके टिप्स जिससे आप इसको अच्छा कर सकते हो। नाउ द टॉपिक इज स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस नाम से ही समझ आता है हमें, टेंशन। तो स्ट्रेस क्या है? इट इज़ अ फिजिकल साइकोलॉजिकल टेंशन, है ना। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वरीज, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, टेंशन, एनजाइटी। तो ये किसी भी रीज़न से आपको स्ट्रेस हो सकता है। और स्ट्रेस जो होता है मेन दो तरह का होता है, टू टाइप्स का स्ट्रेस होता है आपका, एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, एंड क्रॉनिक जो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, आप इसको इससे भी याद रख सकते हो। आपके एक्यूट एंगल होता है ना, तो एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से कम वाला होता है। तो एक्यूट स्ट्रेस जो है जो कम टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
आपका डेली लाइफ में कोई छोटा मोटा सा स्ट्रेस हो सकता है। जैसे आप अभी एज अ स्टूडेंट सोचो कि आपको डेली टाइम पे कॉलेज पहुंचना है, तो ये आपका ना डेली का एक छोटे टाइम पीरियड का स्ट्रेस होता है जो थोड़ी देर के लिए रहता है। जब आप कॉलेज पहुंच जाते हो स्ट्रेस खत्म। तो ये जो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस होता है इन्हें कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। नाउ क्रॉनिक स्ट्रेस जो लॉन्गर टाइम पीरियड से आपका चल रहा होता है या चलता है उसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल जब आप जॉब करते हैं तो आपको ना वहाँ डेली वर्क परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, जॉब इनसिक्योरिटी का कि पता नहीं कब जॉब चली जाएगी कब नहीं जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली। तो जॉब इनसिक्योरिटी तो डेली ही बनी रहती है। तो ये होते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस जो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी दी मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करते हो, तो इसकी 4 टेक्निक्स है। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। फर्स्ट इज़ अवॉइड। तो अवॉइड क्या करना है हमें, काम को नहीं। ऑब्वियसली जब आप काम को अवॉइड करते हो ना तो इसलिए आपको स्ट्रेस इसलिए भी होता है। तो अवॉइड डिले, डिले नहीं करना है काम में। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, सेम चीज़ है डिले और प्रोक्रास्टिनेशन। आप काम जितना जल्द से जल्द और टाइमली करोगे ना तो उतना ही स्ट्रेस के रीजंस आपके कम होंगे। तो अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट अवॉइड एग्रेशन। गुस्सा बहुत आता है बट नहीं, उसको कंट्रोल करना है हमें, ठीक है, क्योंकि गुस्सा करने से सबसे ज़्यादा हमारी चीज़ें ख़राब होती है। और जिसने हमने गुस्से पे काबू पा लिया ना उसने समझ लो दुनिया जीत ली, ठीक है। सो अवॉइड एग्रेशन और लूजिंग कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड बॉदरसम पीपल। बॉदरसम पीपल मतलब देखो हर जगह ना आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ना बहुत इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे। बट आपको उनसे बचना है, अवॉइड करना है। ना तो उनसे गुस्सा करना है ना लड़ाई करनी है, चुप अपना शांत रहो, अपने में रहो। उन लोगों को अवॉइड करो और ऐसे मत करो कि उनको ना नेगेटिव फील हो बहुत गंदे तरीके से। नहीं, आप चुप रहो, पोलाइट रहो, कुछ बोलो ही नहीं, चुप रहो बस, ठीक है। तो अवॉइड बॉदरसम पीपल। अवॉइड टाइम किलिंग। देखो टाइम हमारा, टाइम इज़ मनी कहते हैं ना। तो कोशिश करो टाइम को वेस्ट मत करो और अपना काम ऑन टाइम रेडी रखो। बल्कि मैं तो कहूँगी कोशिश करो बिफोर टाइम ही रेडी रखो, है ना। क्योंकि हो सकता है कुछ और उसमें ऐड ऑन करने के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ भी एज अ एक्स्ट्रा कुछ आता है तो आप उसको टाइमली कर सको पूरा, ठीक है। तो अवॉइड टाइम किलिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑल्टर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टर? ऑल्टर मीन्स चेंज। ऑल्टर का क्या मतलब होता है, चेंज लाना, बदलाव। तो ऑल्टर क्या करोगे आप, दूसरों को? वो तो आप कर ही नहीं सकते हो। दूसरे को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, आप हमेशा खुद को ही चेंज कर सकते हो। इसलिए खुद को चेंज करो। जैसे भी हमने अवॉइड में भी पढ़ा था, अवॉइड एग्रेशन, गुस्सा आपको नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी ये वाली चीज़ तो बहुत काम आएगी आपको। तो इसलिए चेंज करो खुद को, चेंज योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, गुस्सा मत करो। जितने पॉजिटिव रहोगे और शांत रहोगे उतना ही आप आगे तक जाओगे, ठीक है। सो ऑल्टर योर सेल्फ। नेक्स्ट ऑल्टर योर इमोशनल एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं, सबके सामने रोने लगेंगे, गुस्सा दिखाने लगेंगे। नहीं, वो किसी को नहीं, वो सिर्फ अपने तक रखना है, किसी और को नहीं दिखानी है वो चीज़। सो ऑल्टर योर इमोशनल एटीट्यूड। नेक्स्ट इज ऑल्टर द आई अप्रोच। आई मीन्स मी, मतलब है ना, आई, मैं अप्रोच। मैं हर चीज़ में, सब में नहीं। ये अप्रोच को चेंज करो। इस अप्रोच को ले जाओ यू पर, आप पर, ठीक है। कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, दूसरा तो ऐसा नहीं। आपको इस अप्रोच को चेंज करना है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जितनी हर चीज़ की प्रायोरिटी अपने आप को देते हो ना, दूसरों को भी देना सीखो, ठीक है। आप दूसरे की रिस्पेक्ट करो। जैसे आप चाहते हो आपको रिस्पेक्ट मिले, आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो। वॉट यू गिव टू अदर्स यू विल गेट इन रिटर्न ऑल्सो, ठीक है। तो जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको भी मिलता है। तो इसलिए आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखिए, दूसरों को प्रायोरिटी देना सीखिए और दूसरों की बातों को वैल्यू करना सीखिए। वो क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा ना। तो दूसरे सामने वाले की आप वैल्यू करना सीखिए, तो एक दिन दूसरा भी आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स स्वीकार करना। तो हमें क्या स्वीकार करना है, द वे द अदर पीपल आर। जैसे दूसरे लोग हैं उनको वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि अभी बताया था आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, तो जैसे वो है उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। जब तक आप मन में ये लोड लेके चलोगे ना दूसरा बदल जाए, ये कर ले, वैसा हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो उससे भी आधे से ज़्यादा आपको टेंशन होती है। तो पहले ही एक्सेप्ट कर लो ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। तो एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट द पास्ट। देखो हो सकता है पास्ट मीन्स जो हो चुका, ठीक है, जो समय चला गया। तो हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें खराब हुई हों जिससे आपका किसी पर्सन को लेके, किसी प्लेस को लेके ना नेगेटिव माइंडसेट बन गया हो। बट आप उसको एक्सेप्ट कर लो, हो गया जो होना था। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते बट आप प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। तो इसलिए जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो अब, और उस नेगेटिव थिंकिंग को आगे और कंटिन्यू मत करो। उस चीज़ को, उस पर्सन को ना दोबारा से एक न्यू अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। दोबारा से एक न्यू
अपना प्रेजेंट या फ्यूचर बनाने की। हो सकता है अब चीज़ें अच्छी हो जाए, ज़रूरी नहीं जो पहले ख़राब था वो आगे भी चल के ख़राब ही रहे, हो सकता है वो और अच्छा हो जाए पहले से। ठीक है, सो एक्सेप्ट दी पास्ट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। देखो हो सकता है आपको हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो जैसे आप सामने वाले की गलतियाँ पकड़ते हो तो अपनी भी गलतियाँ सबसे पहले पकड़ना सीखो। तो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो कि हाँ आप में भी कुछ कमियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं आप में भी, आपसे हुई हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो और उनसे सीख के आगे के लिए लर्निंग क्रिएट करो। ठीक है, आगे उसको इम्प्रूव करो, उसको लेके मत बैठो कि यार मैंने क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया। उससे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो होना था हो गया। जैसा भी हमने बताया था एक्सेप्ट द पास्ट। तो अपनी गलतियों से सीखो और उससे आगे बेटर करो परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्ट दी पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो, हमें नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव बातें, सिर्फ इनको ही एक्सेप्ट करो और अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। आप चाहोगे तो आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट क्योंकि उनका माइंड पॉजिटिव है तो वो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी ना पॉजिटिवली वो उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्सेप्ट द पॉजिटिविटी। द लास्ट टेक्निक इज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है ना। तो अडेप्ट इज एडजस्ट। ठीक है, तो हमें क्या अडेप्ट करना है, क्या एडजस्ट करना है। अडेप्ट योर सराउंडिंग। देखो जिस भी इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट यू कैन से, तो जिस भी आप इन्वायरमेंट में हो, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें एडजस्ट करो। ठीक है, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी भी चीज़ को, इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के लोगों को चेंज नहीं कर सकते। जब आप पॉजिटिव बनोगे ना, पॉजिटिव ही आप रिस्पॉन्स दोगे किसी भी चीज़ का, तो धीरे 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 आप खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि हर चीज़ पॉजिटिव होती जा रही है। तो अभी आपका जो करंट इन्वायरमेंट है उसको एडजस्ट हो जाओ उसमें। ठीक है, तो वो आगे चल के पॉजिटिव भी ज़रूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्ट टू द नो एक्सपेक्टेशन थिंकिंग। नो एक्सपेक्टेशन मीन्स हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। या आपने सुना भी होगा, जो किसी भी परेशानी का जो मेन मूल है ना, रीज़न है, वो है किसी से उम्मीद रखना। तो जब आपकी कोई उम्मीद किसी से आप रखोगे नहीं, तो आपको दुख क्यों होगा, स्ट्रेस हमें क्यों होता है। ये किसी इसी रीज़न से होता है ना, जो आप चाहते थे बट वो नहीं हुआ। यही रीज़न होता है स्ट्रेस का। तो जब आप नो एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा दुख मेन जो है ना, इसी से ही होता है, एक्सपेक्टेशन से। सो अडेप्ट टू नो एक्सपेक्टेशन थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज अडेप्ट टू अ हॉबी। देखो आप कोई ना अपनी एक ऐसी हॉबी क्रिएट करो कि जिससे ना आपका जो भी दिन भर का आपका कोई जो भी स्ट्रेस है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो आपको ना उससे थोड़ा ओवरकम करने में हेल्प करे। ठीक है, लाइक कोई स्पोर्ट हो सकता है वो, या म्यूज़िक सुनना हो सकता है, मोस्टली लोग म्यूज़िक ही सुनते हैं। कोई स्पोर्ट हो गया, या कोई बुक रीड करना, पॉजिटिव बुक जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती हो। तो कुछ ऐसी हॉबी भी अडेप्ट करो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, अब यूनिट 5 में बस 2 ही टॉपिक है, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो उसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग मतलब सुनना। जब आप किसी चीज़ को ईयर्स के थ्रू सुनते हो, मेंटली उसको इंटरप्रेट करते हो और अंडरस्टैंड करते हो, इट इज़ नोन एज लिसनिंग। व्हेन यू लिसन समथिंग, इंटरप्रेट इन योर माइंड एंड गेट्स द मीनिंग ऑफ इट, दिस इज लिसनिंग। ठीक है, एंड रिस्पॉन्डिंग क्या है, रिस्पॉन्डिंग होता है रिप्लाई करना, आंसर देना किसी चीज़ का। जब आपने सुन लिया तो फिर आप उसका रिस्पॉन्ड भी करोगे ना, तभी कम्युनिकेशन साइकिल आपका कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम यूनिट 5 एंड आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। इफ़ स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि इस पॉइंट में या इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है। आई विल क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जिससे आपको मैं उसको उसमें उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे सकूँ, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ ये था।